चलो हो गया नु। देखो, तो कल हम लोग पढ़ रहे थे मानव नेत्र के बारे में, जो 10th क्लास का फिजिक्स है और उसका चैप्टर नंबर 3 है। तो कल पार्ट 1 बन गया है, आज उसका पार्ट 2 होगा। तो कल आँख के बारे में बहुत बढ़िया से फिगर बना करके, और उसमें कौन कौन भाग होता है, उसका क्या क्या काम है, वो सब बढ़िया से बता दिए हैं। तो आज उसका पार्ट 2 होगा। समझ में तो लगे। देखो, तो हम आँख के बारे में डिटेल से बता दिए थे। अब उसके दोष को देखना है। दोष, तो आँख में 3 गो दोष होता है। पहला दोष होता है निकट दृष्टि दोष, दूसरा दूर दृष्टि दोष और तीसरा जरा दृष्टि दोष। तुम लोग को बताए थे कि इसका उपचार के लिए उसके चश्मा में लेंस लगाया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष में निकट, निकट 3 अक्षर के, तो एगो बढ़ा के लगा दो 4 अक्षर वाला, तो अवतल, अवतल लग जाएगा। और उसके बाद दूर दृष्टि दोष, तो दूर, दूर तो एगो और जोड़ दो ओकरा में, तो जोड़ा गया। तो एगो और, तो 3 अक्षर, तो 3 गो के कॉमन लेंस, तो उतल, उतल, उतल। और जरा दृष्टि दोष में बाइफोकल लेंस है। और तुम लोग बताए थे कि जो दिखाई देगा वही दोष, जो दिखाई देगा वही दोष। जैसे निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? तो निकटे के वस्तु साफ साफ दिखाई देगा और दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देगा, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और उसके बाद दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं? तो दूर दृष्टि दोष, तो दूर के वस्तु साफ साफ दिखाई देगा। तो वैसा दोष जो दूर की वस्तु को साफ साफ दिखाई देता है और निकट की वस्तु को साफ साफ दिखाई नहीं देता है, उसे क्या कहते हैं? दूर दृष्टि दोष कहते हैं। जरा दृष्टि दोष में बताए चलोगे कि ऊपर दोनों फ्यूज रही, दोनों फ्यूज, ओकर आँख एकदम सर हो गइल बा, खराब हो गइल बा, ना दूरे के लौकी ना नजदीके के लौकी, ओकरा के निकाल के फेंकी दौल में भलाई बा। तो जरा दृष्टि दोष बुढ़ारी समय में होता है। उसमें क्या होता है, न तो दूर की वस्तु दिखाई देता है और न ही नजदीक की वस्तु दिखाई देता है। अब देखो, अब इसका क्या कारण है, जिससे क्या कारण है कि निकट दृष्टि दोष हो जाता है, दूर दृष्टि दोष हो जाता है, ये सब जरा दृष्टि दोष हो जाता है। तो अब उसको हम देखेंगे। ध्यान से देखो, इतना तो हम कल बता दिए थे तो लोग के। अब ये पार्ट 2 होगा, तो पार्ट 2 के मिट कर दिए। देखो, पहला निकट, निकट दृष्टि दोष के क्या कारण है, निकट दृष्टि दोष के क्या कारण है। तो हम 3 गो आँख के फिगर बनाएंगे, एक अच्छा आँख का, एगो खराब आँख के, और फिर ओकरा में एक उपचारित आँख, यानी कि ओकरा में लेंस लगा के। तो ध्यान से देखो कैसे आँख का फिगर बनता है। ये एगो हो गया, आगे थोड़ा सा उठा देना है। कल हम जिस तरह से आँख बनाए थे उस तरह से आँख बार बार नहीं बनाएंगे। ये हो गया तीसरा लेंस, ये हो गया तीसरा लेंस, तीसरा आँख है। अब देखो, हई वाला जौन हो गया, तो ये हो गया कैसा ना आँख है, तो ये हो गया। तू लोग बोलो मत, खाली एकदम मूल मुर्दा नहीं, खाली एकदम कुछ जमर जाओ, बैठले बैठले। ये हो गया अच्छा आँख है, अच्छा आँख, बोलने से खाली याद हो जाए, खाली बोल के। पहला अच्छा आँख है, तो पहला अच्छा आँख, तो निकट दृष्टि दोष है, तो निकट दृष्टि दोष है आए, तो निकट की वस्तु है, निकट की वस्तु, तो निकट की वस्तु, निकट की वस्तु प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? रेटिना पे। तो रेटिना पे बन गया, तो ये अच्छा आँख है। जिससे हम लोगों का आँख का है, खराब आँख है, हम लोग का अच्छा आँख है। कतई खड़ा होको, हेजा खड़ा होको, या जाके बाहर पर खड़ा होको, तो दिखाई दे देगा है कि कौन आ रहा है कौन ना। बूढ़ पुरानिया के खड़ा कर दो हो जगह, तो पता नहीं चलेगा कि वो हमार नाती है कि कौन बूढ़वा है कि कौन है। जब जब दूर चाहिए तब कि ओ तो हऊ है, ओकर कौन दोस्त है? दूर दृष्टि दोष। तो दूर के साफ साफ दिखाई देगा और नजदीक के साफ साफ दिखाई नहीं देगा। अब देखो, अब ये हो गया कौन आँख है, तो दोष वाला आँख है, यानी कि खराब, खराब कौन आँख है? खराब आँख। ये हो गया खराब आँख, हो गया नो। खराब आँख तो लोग समझ में आ गया, खराब आँख है।
तो खराब आंख में देखो क्वेश्चन प्रतिबिंब बनता है। तो खराब आंख में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? देखो प्रतिबिंब कहाँ बन गया? प्रतिबिंब बन गया, रेटिना यहाँ पर है, रेटिना रेटिना के अंदर ही बन गया। कहाँ बन गया? रेटिना के अंदर ही। तो अब देखो, अब इसका उपचार करो, उपचार, इसका उपचार। तो निकट दृष्टि दोष, तो निकट दृष्टि दोष में कौन लेंस लगेगा? कौन लेंस? चलो जाएगा, अब थोड़ा सा मुड़ जाएगा, फिर जाएगा थोड़ा सा मुड़ के, अब इसका प्रतिबिंब बनेगा रेटिना पे। हो गया ना? तो इसका कारण लिखो, कारण, कारण, पहला कारण, पहला कारण बोलो, पहला कारण कहाँ है? नेत्र गोलक बढ़ जाना, नेत्र गोलक बढ़ जाना। दूसरा फोकस दूरी, देखो फोकस दूरी घट जाना, फोकस दूरी घट जाना। तीसरा, तीसरा बोलो। तो फोकस दूरी कैसे घटता है? लेंस मोटा हो जाएगा तो लेंस, लेंस का मोटा हो जाना। 11 के 2 हाली पढ़ लो तो याद नहीं होगा ये ला कि निकट दृष्टि दोष का क्या कारण है? तो नेत्र गोलक बढ़ जाना, लेंस मोटा हो जाना, फोकस दूरी घट जाना। हो गया क्लियर है? तो ये हो गया कारण, बस इतना लिखना है निकट दृष्टि दोष के कारण में। अब दूरदृष्टि दोष में, दूरदृष्टि दोष देखो इसको, आंख के तो चित्र उसन के बनेगा, फिर लेंसवा तो वही लगेगा, हिजवा लगेगा नो। चलो अब देखो हो गया। तो ये हो गया कौन आंख है? ये हो गया अच्छा आंख, ये हो गया अच्छा आंख, रेटिना पे प्रतिबिंब बन गया, ये हो गया अच्छा आंख, अच्छा आंख हो गया। और देखो उसके बाद ये हो गया खराब आंख, खराब आंख है। तो खराब आंख हो गया, ये ला, ये खराब आंख हो गया। तो इसका प्रतिबिंब, इसका प्रतिबिंब बनेगा, देखो कहाँ है, इसका प्रतिबिंब बन गया, कहाँ बन गया? रेटिना के वो पलाटी, रेटिना के पार, रेटिना के पार के मतलब रेटिना के बाहर बन गया नो। तो ये हो गया खराब आंख। और उसके बाद एक बनाएंगे कौन आंख है? उपचारित आंख, यानी कि अगर अब ऑपरेशन करो, ऑपरेशन से करा, शीशा में थी चश्मा में लेंस लगाओ, लेंस। तो ध्यान से देखो कौन लेंस, अवतल की उत्तल? अवतल। दूरदृष्टि दोष में अवतल लेंस है, कौन लेंस है? उत्तल, उत्तल लेंस है। अब देखो जैसे ले चलो किरण को, चल गया नो, चल गया नो। तो अब थोड़ा सा मुड़ेगा, थोड़ा सा मुड़ेगा ना, थोड़ा सा। तो देखो थोड़ा सा मुड़ा दो, थोड़ा सा मुड़ गया ना, देखो हयू तो थोड़ा सा मोड़ दिए, थोड़ा सा, अब इहो थोड़ा सा मोड़ देगा, समझ तो लगे। देखो एक में एगो लेंस है, एगो लेंस, तो एगो लेंस आ पतला लेंस है, तो सीधे पार कर दिया रेटिना को पलटी। एक में 2 गो लेंस लगाओ, तो हई लेंस थोड़ा सा मोड़ेगा तो तन मन नीचे आ जाएगा, इहो थोड़ा सा मोड़ देगा तो रेटिना पे बन जाएगा। ओके क्लियर है? देखो ये हो गया कौन आंख है? तो उपचारित आंख। अब अगर कारण देखो, कारण,
तो कारण में क्या हो जाएगा, नेत्र गोलक घट जाना कि बढ़ जाना, नेत्र गोलक घट गया नु, देखो यानी होना चाहिए कहाँ पर, होना चाहिए वही से, समझ में आ गया तो लगे। तो नेत्र गोलक क्या हो गया, छोट हो गया, छोट हो गया तब ना पृथ्वी बन गया आगे। तो नेत्र गोलक, नेत्र गोलक घट जाना पहल का कारण। और दूसरा कारण बोलो, फोकस दूरी बढ़ गया कि घट गया, फोकस दूरी देख कहाँ हो गया, रेटिना को पलटी है, कटोरी को पलटी, कटोरी है ना वो, कटोरी को पलट आँख। तो फोकस दूरी बढ़ जाना, फोकस दूरी बढ़ जाना। अब तब फोकस दूरी बढ़ाएगा कौन, पतला लेंस की मोटा लेंस, तो लेंस का पतला हो जाना, लेंस का क्वेश्चन हो जाना, लेंस का पतला हो जाना। तो हई हो गया उपचारित आँख, हई खराब आँख, हई अच्छा आँख, हो गया क्लियर नु, बन जाएगा तो लोग से नु। बन जाएगा हो तो लोग के, ठीक है। अब देखना है वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण और वर्ण पट, समझ में तो लगे। वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, वर्ण पट को बोलते हैं स्पेक्ट्रम, इसका इंग्लिश नाम हो गया स्पेक्ट्रम, हो गया नु। देखो इस काल वाला वीडियो में ही कट गया था ये वाला लाइन में, तो ध्यान से देखो। तो इसका खोज कौन किया था, न्यूटन किया था। तो वर्ण विक्षेपण में श्वेत प्रकाश का कितना रंग होता है, कौन कौन, देखो। तो न्यूटन सबसे पहले क्या लिया था, न्यूटन सबसे पहले क्या लिया था, पीस, मुर्गा मछली बनता है, पीस ले लेवा, फ्रिज में कहूँ नहीं क्या बात, फ्रिज में हई जगह फ्रिज में ना कहे का दसम पड़ी है यो, फ्रिज में हो गया ना क्लियर है। अब देखो ये हो गया श्वेत प्रकाश है। अब क्या करेगा शीशा से जब टकराएगा तो इसका अपवर्तन होगा। जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश जाती है तो उसके मुड़ने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो सीधे तुम सोचोगे सर जी सीधे करा के पार कर दी, सीधे पार कर दी, हम वैज्ञानिक बन जी पार करके, यानी कि अपवर्तन के मतलब मुड़ना, ये क्या हो जाएगा थोड़ा सा मुड़ जाएगी। तो अब एक एक किरण नहीं मुड़ेगी, यानी कि अब यहाँ से 7 गो रंग निकलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 गो हो गया ना, 7 गो हो गया। तो अब देखो अब इसका नाम, तो बैजानी पी नाला, देखो ध्यान से देखो, बैजानी पी नाला, बैजानी पी नाला, समझ में तो लगे। बस बै से बैगनी, हई वाला बैगनी, उसके बाद आगे जाओ तो जामुनी, उकरा ऊपर जाओ तो नीला, उसके ऊपर जाओ हरा, फिर उसके ऊपर जाओ पीला, ऊपर जाओ
नारंगी, फिर ऊपर जाओ, क्या हो गया? लाल, हो गया नो। अब देखो, फिर अब फिर क्या होगा? फिर थोड़ा सा मुड़ा के किरण आगे मुखी बढ़ा दो, आगे मुखी मुड़ा दो, ये लगा दो पर्दा। पर्दा तो लोग समझ में आता है, पर्दा उजर पर्दा, शादी उदी वाला पर्दा, कौनो पर्दा, पर्दा कौनो पर्दा, सफेद कपड़ा के कौनो पर्दा लगा दो बेटा। देख हो गया ना पर्दा, तीर के निशान मार दो, तीर के निशान हो गया ना। तो एगो हो गया, पहल क्या रंग बोलो? बैगनी, दूसरा जामुनी, तीसरा नीला, हरा, पीला, नारंगी। तो लोग समझ में आ जाएगा ना ये वाला, भाई ना। अरे हई से मान लो सट गया है तो ऐसे ऊपर थोड़ा सा हो गया ये वाला, समझ में आ गया इतना? समझ में आ गया नु? हैं? तो अब देखो, तो अब ये न्यूटन, न्यूटन बाबा एगो प्रिज्म लिए थे, आप बारे थे श्वेत प्रकाश टॉर्च, तो देखे नु कि जिसे टॉर्च बारे तो 7 रंग में बट गया, प्रकाश के किरण 7 रंग में बट गया। तो 7 रंग में बट गया, तो 7 रंग में बटने की घटना को क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण। तो पूछेगा परीक्षा में कि वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं? वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं? और इसका नाम क्या है? इसका नाम है वर्ण पट या स्पेक्ट्रम। तो जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से टकराता है, इस तक जाके लड़ा लीजिए नो, टकराता है, तो टकराने के बाद 7 रंग में बट जाता है, बट गोइल 7 रंग में बट जाता है। तो प्रकाश के इसी घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। बट गोइल अब होने नहीं चल जाए कि पट्टी पे चल गया, यानी कि हैजा से बट गया, 7 रंग में बट गया नो, तो 7 रंग में बट गया, तो प्रकाश के इसी घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्या नहीं किया था लोगों ने फिगर फ्रिज में 7 रंग गुल बार टकराइल बा, पर जब पूछा था नहीं तो अब तो उनके क्या होता पूरे के पड़ता। अब देख, वर्णपट किसे कहते हैं? तो जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से टकराता है, तो टकराने के बाद 7 रंगों में बट जाता है, 7 रंगों में बट जाता है। और ये 7 रंग जिस पट्टी पर प्राप्त होता है, ध्यान से देख, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से टकराता है, तो टकराने के बाद 7 रंगों में बट जाता है, 7 रंगों में बट जाता है। ये 7 रंग जिस पट्टी पर प्राप्त होता है उसे वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहते हैं सुर ताल मिला होता, कहते हैं काल पूछ हम फिर उतार लगे लिखवावल बा, कहते हैं। समझ में आ गया तो लगे हो गया हो देखिए खुद ना नु। चलो हो गया क्लियर। अब देखो, अब क्या किए थे, इतना समझ में तो लगे नु। तो अब न्यूटन किए थे कि अब यहाँ पर एक उल्टा प्रिज्म रख दिए। कहाँ पर? अब हे जब 7 रंग बट गए नु, तब यहाँ पर एगो उल्टा प्रिज्म लेके रख दिए, उल्टा प्रिज्म कि अब क्या होता है उल्टा प्रिज्म। देखो उल्टा प्रिज्म, पटिया के हटा के उल्टा प्रिज्म रख दिए वहां पर, एगो प्रिज्म के पलट के इसे जब देखे कि तनी अब यहाँ पर तनी देखते हैं कि यहाँ पर 15-20 गो का किरण निकल जाएगी, तो देखे नो कि सब जाके एक बिंदु पे जाके इकट्ठा हो गई, सब जाके एक बिंदु पर इकट्ठा हो गई। यहाँ से फिर एगो अपन जो श्वेत प्रकाश निकल गया। समझ में तो लगे?
तब फिर अब वहाँ पर अपरिज में रखेंगे, अब फिर रखेंगे। अरे तो फिर तक गधा फिर 7 रंग में बटेगा, 7 रंग में। अब फिर उन्हें एगो एथी में निकल जाएगा। तो इसका मतलब बस ये हो गया वर्ण विक्षेपण या वर्ण पट। समझने तो लगे। अब देखो तरंग धैर्य, तरंग धैर्य के बारे में देखो। तरंग धैर्य का मतलब क्या होता है? जिसे सातों रंग होता है, सातों रंग होता है ना, 7 गो रंग। तो अधिक तरंग धैर्य किसका होता है? अधिक। बताओ किसका? अधिक। तो अधिक तरंग धैर्य का मतलब होता है नू कि अधिक भागी, एकदम भागी बहुत दूर तक। तो वैसे भागा ना, वैसे मतलब इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तरंग धैर्य। देखो कहता अभी जाके छाड़वा छाता पे से खींच के से छोड़ दो, देखो कि वैसे इसी से करने लगता है ना लुकेला, उसी को तरंग धैर्य हो गया नो। तो अब लाल का तरंग धैर्य अधिक होता है, यानी कि तरंग धैर्य बोलो चाहे बेग बोलो, तो क्या हो जाएगा? लाल। तो जैसे देखो, तो अब इसका विचलन कम होता है। लाल का तरंग धैर्य अधिक होता है, इसका विचलन कम होता है। विचलन का मतलब मुड़ जाना, विचलन का मतलब मुड़ना। विचलन का मतलब जैसे गाड़ी स्पीड में लेके जाओ, एने से जाओ 80 के स्पीड में, अब ये उगना वाला रोडों में सोचो कि मुड़ा देंगे कहीं से में कड़ाक से 80 के स्पीड में चल बे, मुड़ जाई, पुल में चली सब। तो ये सोच कर रहा है कि इसका वेग अधिक होता है तो इसका विचलन कम होगा। क्या होगा? विचलन मतलब मुड़ना, विचलन मतलब। तो किसका विचलन कम होता है? देखो बैगनी का, अभी बैगनी के बातों नहीं क्या होता, बैगनी का होता है। तो विचलन, किसका विचलन? विचलन कम होता है। विचलन कम किसका होता है? अरे ज्यादा जब बेग में बहुए तो एक विचलन मतलब तो बताइए अभी कनु विचलन का मतलब क्या होई? विचलन का मतलब मुड़ना, विचलन का मतलब मुड़ना। कम किसका? ध्यान से देख। अब देखो तीसर का, अब किसका तरंग धैर्य कम होता है? कम, कम तरंग धैर्य किसका होता है? तो बैगनी, बैगनी का तरंग धैर्य कम होता है। तो इसका विचलन कितना होता है? कम की बेसी? तो विचलन यानी कि जब धीरे धीरे चाल से जाई तो गोड़े पर घुमा ली, मारी स्लेटर तक घूम जावे, तो अधिक घूमी नु तो विचलन का हो? कम। तो क्वेश्चन पूछेगा ये सब कि बताओ है? विचलन अधिक, अधिक, अधिक पूछेगा क्वेश्चन तो लोग से कि किसका तरंग धैर्य अधिक होता है? लाल का। किसका तरंग धैर्य कम होता है? बैगनी का। किसका विचलन अधिक होता है? किसका प्रकीर्णन अधिक होता है? किसका प्रकीर्णन अधिक होता है? प्रकीर्णन मतलब छितराना, किसी कण से प्रकाश टकरा कर चारों दिशाओं में छितरा जाता है, इसी घटना को प्रकीर्णन कहते हैं। तो प्रकीर्णन कहेगा चाहे विचलन कहेगा। समझने तो लगे। चल ये हो गया, क्या हो गया? समझ आएगा तो लगे नो। तो ये हो गया समाप्त। तरंग धैर्य का ऐसा ही मात्रक, तरंग धैर्य का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? एक एक कपार पे 0। एक क्या पढ़ेंगे? एंगस्ट्रॉम। क्या पढ़ेंगे? एंगस्ट्रॉम।